हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी टेपलेस क्रोशे करना बताऊंगी। इससे आप ड्रेसेस, शॉल कुछ भी बना सकते हैं ऊपर के ऊपर अटैच करके। लेकिन आज मैं ये जो थ्रेड नायलॉन थ्रेड से बनाना बताऊंगी। और 2 नंबर का क्रोशिया ले लिया मैंने। और सबसे पहले हम 10 चेन बनाएंगे। स्टार्ट कैसे करना है वो आप ध्यान से देखना। ये फॉर्मेशन रो मैं बनाने जा रही हूँ। 10 चेन बनाने के बाद इसको हमने फर्स्ट चेन से स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। एक रिंग बन गया। तो देखिए, इसके बाद हमने 9 चेन बनानी। 4 5 6 7 8 9। तो अब हमने डबल क्रोशे करना है चौथी चेन में। क्रोशे हुक से चौथी चेन में डबल क्रोशे करेंगे और 6 डबल क्रोशे हमने बनाने आगे के आगे पूरी लाइन में। 2 3 4 5 और 6। तो ये फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट हुई। 2 रोज बनानी यहाँ पे हमने टोटल। तो 3 चेन लेके हम यहाँ पे हाइट लेते हैं 2 3। इसको टर्न करेंगे और फिर 6 डबल क्रोशे ऐसे ही बना देंगे पहली रो के ऊपर 2 3 4 5 और 6। तो देखिए, ये हमने 2 रोज स्क्वायर की पूरी की हैं। अभी आगे फिर लूप बनाना है जैसे स्टार्टिंग में बनाया था, लेकिन वो स्टार्टिंग में हमने रिंग मेथड से बनाया। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए। 6 चेन लेते हैं, 7 ले लेंगे, एक और ले लेते हैं चेन। और यहाँ पे हमने 3 बार ये घुमाना है थ्रेड को क्रोशे हुक पे। डबल क्रोशे में एक बार घुमाते हैं तो इसमें 3 बार घुमाएंगे और फिर हर बार 2-2 लूप में से इस तरह से निकालते जाएंगे। तो ये हमारा रिंग बन गया। ठीक है, आगे हमने फिर ये डबल क्रोशे वाला पैटर्न बनाना है। तो 9 चेन बनाएंगे फिर। तो इसी तरह से ये फॉर्मेशन चेन जो है, रो है, इसी तरह आप कंटिन्यू करते जाना जितनी लंबी आपको लेंथ चाहिए। तो क्रोशे हुक से चौथी चेन में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से 6 डबल क्रोशे इस रो में बना देंगे। तो 7वां चेन वाला हो गया जो 3 चेन स्टार्टिंग में हमने उठाई। तो टोटल 7 डबल क्रोशे हो जाते हैं 3 चेन को मिला के। तो ये 6 डबल क्रोशे हम ऐसे बना लेंगे। इस थ्रेड से अगर आप बनाएंगे नायलॉन थ्रेड से, तो आप बच्चों के लिए हेयर बैंड या ड्रेसेस जैसे ट्यूनिक्स होती हैं बच्चों की, उसके ऊपर आप बेल्ट डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट रो हो गई कंप्लीट। अब 3 चेन लेके हाइट लेंगे सेकंड रो के लिए 1 2 3। इसको भी एक डबल क्रोशे मान लो आप। और इसके आगे हमने 6 डबल क्रोशे लेने हैं। पहला डबल क्रोशे मैं उसी वाले में फर्स्ट स्टिच में ही ले रही हूँ। तो टोटल हमने 6 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट कर लेने हैं। तो देखिए, ये वाला ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू करते जाएं। क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ, तो अभी मैं लास्ट वाला लूप बनाऊंगी। तो आप चाहे तो इसको आगे के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट वाला लूप कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे हमने स्टार्टिंग वाला बनाया था ना लूप, वैसे ही लास्ट वाला बनेगा।
इन बिटवीन तो हमने 6 चेन लेके और फिर 3 बार 4 बार ऊपर यार्न ओवर करके बनाया है बीच वाला रिंग। ये वाला 10 चेन लेके सेम पहले की तरह हम जो पहली चेन बनाई है उसमें से स्लिप स्टिच ले लेंगे। तो यहीं से मैं आपको आगे बनाना लेस बता रही हूँ। तो इतनी सी लेंथ मैंने बनाई, पहले के जैसा ही लास्ट वाला रिंग भी बनाएंगे। तो अब ये हम बनाएंगे, पहला और लास्ट वाला सेम बनेगा रिंग। बीच वाले जो आई शेप में दिख रहे हैं वो आप जैसे मैंने पीछे बताया वैसे बनाएंगे। तो अभी 6 चेन लेके हमने ये जो कोना बना है स्क्वायर का, इसमें से एक स्लिप स्टिच ले लेंगे। डिज़ाइन शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो 6 चेन लिए हैं ये डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, बस वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने 6 चेन उठाई हैं। तो अभी यहाँ पे एक चेन लेंगे और फिर 3 बार धागा ऊपर की ओर घुमाएंगे और ये जो आई हमने बनाई है इसमें से हमने ये 2-2 लूप में से क्रोशिया निकालते हुए हमने बाहर आ जाना है। तो ये डबल ट्रेबल क्रोशिया हो गया हमारा। फिर 4 चेन लेके पिको बनाएंगे। पिको के लिए ये वाले 2 लूप हमने उठा के इसमें से स्लिप स्टिच इस तरह से ले लेना है। तो ये पिको बन गया। फिर एक चेन लेंगे और फिर डबल ट्रेबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार धागा हमने क्रोशिया के ऊपर से घुमाया है और 2-2 लूप में से निकालते हुए हम बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद 4 चेन बनाएंगे, फिर पिको बनाना है। हर डबल ट्रेबल के ऊपर हमने 4 चेन का पिको बनाना है इस तरह से। फिर एक चेन और फिर 3 बार थ्रेड ऊपर घुमाया क्रोशिया पे और फिर इस आई में से हमने 2-2 लूप में से क्रोशिया बाहर की ओर निकालते जाना है। फिर 4 चेन लेंगे और इस तरह से 2 लूप, पहली चेन के 2 लूप में से ये देखिए यहाँ से हमने स्लिप स्टिच ले लेना है। पिको बन गया। फिर एक चेन और इस तरह से हमने 4 और बनाने हैं। टोटल 7 डबल ट्रेबल पिको यहाँ पे क्रोशिया हो गया। अभी लास्ट में एक चेन भी ले ली थी मैंने। तो अब ये फिर अगले वाले स्क्वायर के कोने में से स्लिप स्टिच ले लिया। तो ये 7 डबल ट्रेबल क्रोशिया हो गए, साथ में 7 पिकोस भी हैं और स्टार्टिंग में और लास्ट में एक चेन है, इन बिटवीन भी एक एक चेन है। अभी फिर हमने एक चेन ले ली है और 3 बार धागा ऊपर घुमाया और इस लूप में भी जो पहला और लास्ट वाला लूप होगा इसमें 14 डबल ट्रेबल क्रोशे बनाने हैं हमने इसी तरह से। और साथ में एक पिको भी बनाएंगे 4 चेन का इसी के ऊपर ऊपर। फिर एक चेन और इस तरह से 13 और डबल ट्रेबल इस में बना के मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। तो ये मैंने बना लिए 14 डबल ट्रेबल क्रोशे, साथ में एक पिको है और इन बिटवीन और स्टार्टिंग और लास्ट में एक एक चेन है। फिर इस कोने में हमने स्लिप स्टिच ले लेना है, अटैच कर दिया। अब फिर एक चेन लेके फिर ये जो आई का दूसरा हिस्सा हम बनाएंगे, सेम इस तरफ भी 7 डबल ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। तो 3 बार यहाँ पे धागा घुमाया हमने और सेम इसी तरह हमने यहाँ पे 2-2 लूप में से निकालते हुए ये डबल ट्रेबल क्रोशिया बना लिया। और फिर 4 चेन लेके यहाँ पे एक पिको बना देंगे। अब ये वाले 2 लूप उठा के इसमें से स्लिप स्टिच ले लिया। फिर एक चेन लेंगे, 6 और डबल ट्रेबल बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया दूसरी साइड से भी। अभी यहाँ पे लास्ट में चेन भी ले ली थी मैंने एक। अब यहाँ पे स्क्वायर के कॉर्नर पे हमने एक स्लिप स्टिच ले लिया, एक चेन लेके आगे फिर रिंग में हमने 14 डबल ट्रेबल क्रोशे बनाने हैं। 3 बार धागे को हमने क्रोशिया के ऊपर घुमाया है और 2-2 लूप में से निकालते हुए हम बाहर आ जाएंगे। और फिर 4 चेन लेके पिको बना लेंगे। ये 2 लूप उठा के यहाँ से स्लिप स्टिच उठाया, फिर एक चेन और 13 और डबल ट्रेबल यहाँ पे बना के ये कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए
ये लास्ट वाला कॉर्नर भी हमारा बन गया। तो अभी इसको हमने लास्ट में एक चेन लेनी थी अभी, और ये जहाँ से हमने शुरू किया था डिज़ाइन, यानी कि वो जो स्क्वायर बनाया हुआ है डबल क्रोशे का, उसी के कोने पे हमने स्लिप स्टिच से इसको जॉइन लगा दिया। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल ये बनता है। इससे आप कोई भी प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं बच्चों के लिए। जैसे आप हेड बैंड बना सकते हैं, हैंड बैग भी बना सकते हैं ऊपर के ऊपर अटैच करके, या ट्यूनिक के ऊपर बांधने के लिए आप डिज़ाइनर बेल्ट बना सकते हैं। और अगर इस तरह से आपने ये बनाना है कॉटन थ्रेड से, तो आप ड्रेसेस बना सकते हैं, मफलर बना सकते हैं। जितनी चौड़ाई ये लेस की है इतनी ही रख के इसके ऊपर के ऊपर आप अटैच कर सकते हैं। कोई कोटी आधी बाजू की बना सकते हैं, जैसे इसके ऊपर ऊपर आप अटैच करते जाएंगे। जैसे ये 7 पिको है तो सेंटर वाले पिको से आप अटैच करते जाना। आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।